हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। क्विकली प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। कॉन्टिनेंट्स के रेफरेंस में बात करें तो कॉन्टिनेंट्स में इन स्पेसिफिक लैटिट्यूड में कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे ये क्लाइमेट टाइप पाया जाता है। मैप के रेफरेंस में देखें तो ये समझना है हमें। शुरू करेंगे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट से। अब बेसिक्स की बात करें तो हमें पता है सन डायरेक्टली ओवरहेड बिटवीन द ट्रॉपिक्स होता है। बियॉन्ड दिस सन डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होता, सन की रेस स्लांटिंग हो जाती है। यानी कि सन की हम जब भी डायरेक्ट पोजीशन की बात करेंगे, तीन पोजीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं इन जनरल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। लेकिन इस क्लाइमेट टाइप के लिए हमारे लिए पोजीशन 1 यानी जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है वो इंपॉर्टेंट है, एंड पोजीशन 3 जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम समर की कंडीशन की बात करेंगे। समर्स वो कंडीशन है जब सन डायरेक्टली ओवरहेड है पोजीशन 1 पे यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब अगर सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो कैप्रिकॉर्न पर नहीं होगा। वही बनाया गया है कि सन जब डायरेक्टली ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो उसके आसपास के रीजन्स में वार्म कंडीशंस होंगी क्योंकि सन यहाँ है एंड लो प्रेशर। जहां पर सन नहीं है पोजीशन 3 वहां पे इसके कंपैरिजन में कोल्ड रीजन होगा यानी हाई प्रेशर। अब यही कंडीशंस जब मैं विंटर में बनाऊंगी तो विंटर में पोजीशन 3 इंपॉर्टेंट हो जाएगी यानी जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। अब जब सन यहां पर है तो यहां पे वार्म कंडीशंस, लो प्रेशर। अब अगर सन पोजीशन 3 पे है, 1 पर तो नहीं होगा, तो वही बनाया गया है। तो यहां पे इसके कंपैरिजन में कोल्ड कंडीशंस, हाई प्रेशर। तो समर और विंटर की कंडीशंस आप समझ गए। यहां पे अब जब मैं हवाएं बनाऊंगी तो समर्स में क्या था, यहां पर अभी हमने पढ़ा था पोजीशन 1 पे जब सन था यहां पे वार्म कंडीशंस, लो प्रेशर। जहां सन नहीं था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वहां कोल्ड, हाई प्रेशर। अब हवा हमें पता है हाई टू लो ही जाएगी, लेकिन हवा सीधे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हवा पर कोरियोलिस इफेक्ट का इंपैक्ट है, इसीलिए हवा डिफ्लेक्ट होके जाएगी और फिर जो है कुछ इस तरह से पहुंचेगी। डिफ्लेक्शन जरूर होगी क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट है। अब यहां पे अगर इन हवाओं की डायरेक्शन का नाम मैं लेना चाहूं तो यहां पर अगर हम देखें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट यानी ये है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। वहीं अगर हम अब इन हवाओं की डायरेक्शन बनाना चाहें तो ये आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट, यही हमारा साउथ ईस्ट मॉनसून है। यही कंडीशंस जब हम विंटर्स में बनाते हैं, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है तो यहां पे वार्म कंडीशंस, लो प्रेशर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन नहीं है, कोल्ड कंडीशंस, हाई प्रेशर। अब हवा तो हाई टू लो ही आएगी, लेकिन अगेन हवा सीधी नहीं आ सकती यहां पर। क्यों? कोरियोलिस इफेक्ट का इंपैक्ट रहेगा, हवा ने डिफ्लेक्ट होना है। अब हवा जो है डिफ्लेक्ट होके इस तरफ आती है एंड ये मूवमेंट हमारी बन जाएगी। इन हवाओं का भी अगर हम नाम देना चाहें तो आप देख सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये जो हम डायरेक्शन बना रहे हैं है ना, तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। वहीं अगर हम दोबारा डायरेक्शंस बनाना चाहें, ये देखिए ये डायरेक्शन यानी नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। तो यहां पे हमारी जो है कंडीशंस समर्स और विंटर्स की बन जाती है। अब यहां पर अगर हम आगे बढ़ें, समरी अगर हम यहां पे देखें जो क्विक पॉइंटर्स है, इसका जो मेजर कीवर्ड है यानी मॉनसून का, दैट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी सीजन्स के हिसाब से विंड का रिवर्सल हो जाता है। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं। पहला सीजन कौन सा था? समर। दूसरा सीजन कौन सा था? विंटर। अब समर्स में हवाओं की डायरेक्शन क्या थी देख लेते हैं।
क्या विंटर्स में भी यही डायरेक्शन है? नहीं, अब डायरेक्शन जो है बदली हुई होगी, आप देख सकते हैं। यानी सीजन्स के हिसाब से विंड की डायरेक्शन क्या हो गई? बदल गई, रिवर्स हो गई। इसीलिए सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की यहां पर बात हुई है। एक और चीज देखते हैं, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही इन दोनों कंडीशंस को देखें, एक कंडीशन में क्या हो रहा है, समर्स में क्या हो रहा है कि हवा वाटर बॉडी से लैंड की तरफ जा रही है, वाटर बॉडी से लैंड की तरफ जाएगी यानी कि रेनफॉल होगी। वहीं ऐसी हवा जो विंटर्स का रेफरेंस हम ले रहे हैं, जो लैंड से वाटर बॉडी की तरफ आ रही है, इससे उतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी। तो यहां पर जब भी ज्यादा रेनफॉल की बात होती है तो हम कहते हैं उन्हें ऑनशोर विंड्स। ऑनशोर विंड्स याद रखने का तरीका क्या है? रेनफॉल ऑन हो जाती है। और यहां पर जब भी ऐसी विंड्स की बात होगी जो विंटर कंडीशंस में हो रही है, जब लैंड से हवाएं आ रही हैं, जब बहुत रेनफॉल नहीं होगी, तो हम उन्हें कहते हैं ऑफशोर विंड्स, राइट? यानी एक बार ऑनशोर विंड्स की बात होगी, एक बार ऑफशोर विंड्स की बात होगी। अच्छा, रेनफॉल ऑन किससे हुई थी? मैंने आपको क्या कहा था याद रखने के लिए? ऑनशोर विंड से। तो रेनफॉल होगी यानी ऑनशोर वेट मॉनसून होगा वो, क्योंकि रेन आ रही है। और ऑफशोर मैंने क्या याद रखने के लिए कहा था कि उससे रेनफॉल नहीं होगी, तो ड्राई मॉनसून। और दोबारा ध्यान दीजिए, ऑनशोर विंड्स क्या थी? वेट सीजन। ऑनशोर विंड्स ये कब थी? समर्स में। और वहीं विंटर्स में ऑफशोर विंड क्यों? क्योंकि लैंड से हवाएं आ रही थी। तो वही तो समर्स और विंटर्स की ही तो बात हो रही है। यानी एक सीजन ऐसा है जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा है, एक सीजन ऐसा है जो ऑलमोस्ट ड्राई है ना। तो इसीलिए आप देखिए एक डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन जो है रहेगा, राइट? तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अच्छा, यहां पे ना एक रेफरेंस और भी आता है, कभी कभी ITCZ के रेफरेंस में ये बोला जाता है। जब भी हम ITCZ बेल्ट या थर्मल इक्वेटर बेल्ट की बात करें, हमेशा एक चीज समझिए, हमें पता है सन डायरेक्टली ओवरहेड बिटवीन द ट्रॉपिक्स है ना। अब सन जब भी इक्वेटर के आसपास होगा तो हम कहेंगे ITCZ, या ये बेल्ट थर्मल इक्वेटर की बेल्ट, नॉट इक्वेटर, थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर बेल्ट को कहा जा रहा है। कभी कभी इसे ITCZ के रेफरेंस में भी समझा जाता है। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है सन डायरेक्टली ओवरहेड बिटवीन द ट्रॉपिक्स है, यानी कि सन की पोजीशन 1 2 3 3 2 1। तो ITCZ हम उस जोन को कह रहे हैं जहां पर सन डायरेक्टली ओवरहेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब सन इक्वेटर पे होगा तो मैं कहूंगी ITCZ इक्वेटर पर है। एक कंडीशन ये भी तो आएगी, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड ओवर पोजीशन 1 होगा, उस समय पर मैं कहूंगी सन डायरेक्टली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ITCZ की पोजीशन भी अराउंड दैट ही होगी। क्या मैं कह सकती हूं कि ITCZ ऊपर शिफ्ट हो गया? वो जगह जहां पर सन डायरेक्टली ओवरहेड है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। क्या मैं कह सकती हूं ITCZ शिफ्ट नॉर्थवर्ड? बिल्कुल कह सकती हूं। और वो कंडीशन जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, इसका मतलब है अब ITCZ जो है इस जोन के अराउंड है, यानी ITCZ जो है साउथवर्ड शिफ्ट हो गया है, राइट? इतना समझ में आया? अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने सबसे पहली कंडीशन आपको बताई थी समर में, वो कंडीशन क्या थी? जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था। यानी क्या मैं कह सकती हूं ये वो वाली कंडीशन है जब ITCZ इसके अराउंड बन रहा होगा? कह ही सकती हूं, यही तो पढ़ा है हमने। यानी कि समर्स में हवाएं टूवर्ड्स दिस बेल्ट आ रही हैं, है ना। बस कहने का तरीका डिफरेंट है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि जहां पर सन की पोजीशन है, पर अगर मैं बेल्ट के या जोन के रेफरेंस में कहना चाहूं तो मैं वो भी कह सकती हूं कि ये हवाएं कहां आ रही हैं? टूवर्ड्स ITCZ आ रही हैं। अगर मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं हवाएं टूवर्ड्स ITCZ आती। वहीं जब हम दूसरी कंडीशन विंटर्स की बात कर रहे हैं, जब हम पोजीशन 3 की बात कर रहे हैं, तो
हम बेसिकली उस पोजीशन की बात कर रहे हैं जब सन यहां पर है, लेकिन अगर मैं इसको बेल्ट के रेफरेंस में कहूं, ITCZ जोन के रेफरेंस में कहूं, तो आप देखें तो यहां पर ITCZ है ना, यहां पर वो जोन है और हवाएं टुवर्ड्स दिस जोन आ रही हैं। अगर मैं इमेज में आपको दिखाऊं तो ये ITCZ है और हवाएं कुछ इस तरफ आ रही, तो ITCZ के रेफरेंस में भी इसे समझा जाता है। सिंपल तरीका वही है जो आपको समझाया है, लेकिन कई बार ITCZ के रेफरेंस में भी इसकी बात होती है, इसलिए ये एडिशनल पॉइंट भी समझाया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमने अभी तक ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट की बात की, अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट के बारे में। अब ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट अगर आप ध्यान से देखें, फॉर एग्जांपल ये डार्क कलर, तो ये जो है ईस्टर्न कोस्ट पे जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं डायरेक्टली, उनकी बात हो रही है। तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि डायरेक्टली विंड्स आ रही हैं, मरीन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो यहां पे कोई ड्राई पीरियड नहीं होगा, यहां पे पूरा साल ही मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स आती रहेंगी और रेनफॉल करती रहेंगी। तभी तो देखिए कोस्ट की बात हो रही है, कैटेगोरिकली ये जोन्स कहां है, कोस्ट के पास है, तभी आप देखिए ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट कहा जा रहा है। अब देखिए कोई भी जोन हो, कन्वेक्शनल रेनफॉल तो होगी, यदि इन कोस्ट्स के आसपास कोई हाईलैंड है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई हाईलैंड है, कोई पहाड़ है सिंपल शब्दों में, और मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं वहां जा रही हैं, तो इस रिलीफ रेन को क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है कि जब मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं हाईलैंड या पहाड़ की तरफ जाती हैं, पहाड़ की एक तरफ तो बहुत रेनफॉल करती हैं, बट बाय द टाइम हवा पहाड़ के दूसरी तरफ जाती है, रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होती। तो कहीं कहीं पे यहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल भी हो सकती है, प्रोवाइडेड कि हाईलैंड्स वहां पर हो। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं ये फेवरेबल हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए भी। तो इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही डिटेल में क्विकली रिवाइज किया है। बेस्ड ऑन दिस लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड किसका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने मॉनसून क्लाइमेट की बात की थी, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, तो वही तो बता रहे हैं यहां पे। तो प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन का आंसर क्या है, मॉनसून क्लाइमेट, राइट। और याद रखिएगा अभी हमने ट्रॉपिकल मॉनसून की बात की है, राइट। तो आगे भी हम और डिटेल में पढ़ते रहेंगे। संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में आप जानते हैं, जरूर इसकी जानकारी लें। ऐसे ही क्विक रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।